जय हिंद। आप सभी का मोस्ट वेलकम है कलम से क्रांति संस्थान में। अगर आप भी बिहार दरोगा और बिहार बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप संस्थान के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम में जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए जो नंबर रहेगा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि बिहार दरोगा के मात्र 64 सीट में सेकंड रैंक लाकर कलम से क्रांति संस्थान के स्टूडेंट अजय कुमार ने पूरे बिहार में तहलका मचा दिया। और ऐसी ही तहलका आप भी मचाना चाहते हैं तो संस्थान के साथ जरूर जुड़िए। तो चलिए, आपके सामने ये जो मैं प्रश्न लेकर आया हूं, ये तमाम जो प्रश्न है वो एनसीईआरटी का प्रश्न है। और यहां से क्वेश्चन हमेशा दरोगा में या बीपीएससी में हमेशा रहा है। और इस बार जो आपके जो नए दरोगा की वैकेंसी आ रही है उसमें भी देखने को मिलेगा। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है कि रक्त से नशीले पदार्थ को अलग करने की कौन सी विधि है। तो आपके सामने जो ये चार विकल्प दिया गया है, इसमें से एक विकल्प सही है और सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा क्रोमैटोग्राफी। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो इसके लिए भी चार विकल्प दिया गया है और सही विकल्प का चुनाव करना है। तो अमोनियम क्लोराइड ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में नेफ्थालीन है और ऑप्शन सी में कपूर है और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो ये सभी हो जाएगा। तीसरा जो प्रश्न है कि वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करने की विधि है। तो इसके लिए भी चार विकल्प दिया गया है और सही विकल्प जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा वायु से ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है और साथ में पेट्रोलियम को शुद्ध भी किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि समुद्र जल से प्राप्त नमक को शुद्ध किया जाता है। तो इसके लिए भी चार विकल्प दिया गया है और इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिस्टलीकरण। ऑप्शन ए मत लगा दीजिएगा, ना तो हो जाएगा प्रश्न गलत। अगर कहा जाता है कि समुद्र से नमक प्राप्त करना हो तो वाष्पीकरण का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब समुद्र से नमक प्राप्त कर लिया गया तो नमक को शुद्ध करने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? तो क्रिस्टलीकरण का। इस बात पर फोकस करना है आपको। अगला प्रश्न है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसके लिए भी चार विकल्प है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोमबत्ती का जलना। हमें उम्मीद है कि इससे संबंधित सारे जो आपके कंफ्यूजन है वो क्लियर हो चुके हैं। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।